फोर्स्ड मैरिज पार्ट 6। आदित्य बहुत देर तक अनन्या को ढूंढता रहा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसने आसपास सबसे पूछताछ की पर किसी ने भी उसे आते जाते नहीं देखा। थका हारा वो आखिरकार सीधे ऑफिस लौट आया। अपने कैबिन में जाकर वो कुर्सी पर बैठ गया, सिर पीछे टिकाए और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर चुप बैठा रहा लेकिन जैसे ही आंखें बंद की उसके सामने अनन्या का चेहरा आ गया और मासूम आंखें, मुरझाया वो चेहरा और वो चमक जो अब पूरी तरह खो चुकी थी। आदित्य का दिल भर आया। उसे लगा जैसे किसी ने गले पर बोझ रख दिया। सांस रुक रही हो उसके मुंह से अपने आप निकलना, अन्नू तुम ही थी ना? मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब आ जाओ, रोक लो मुझे इस शादी को, रोक लो मुझे टूटने से। तुम्हारा गधा अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य ने झटके से संभाला, जल्दी से फाइल उठा ली और नॉर्मल आवाज में बोला, कम इन। अंदर चपरासी आया और उसकी टेबल पर कॉफी रख गया। आदित्य धीरे धीरे घूंट भरने लगा। चेहरे पर सख्त सा सुकून था लेकिन अंदर से वो अब भी अनन्या का सोच रहा था। उसने फोन उठाया और करण को बुला लिया। करण, मुझे अनन्या का पता लगाना है। वो यहाँ क्यों और कैसे आई, सब मैंने उसका एड्रेस भेजा है, जाकर देखो। ओके सर, करण ने कहा। फिर पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आदित्य ने नजर उठाई और हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ करण। करण मुस्कुराया। हाँ पता है तू ठीक है, लेकिन चाहे तो बता सकता है। आदित्य चुप रहा। करण ने उसके कंधे पर दबाव डाला तो अचानक आदित्य का सब्र टूट गया। वो करण से लिपट गया और रोते हुए बोला, करण आज 5 साल बाद मैंने उसे देखा नीली साड़ी में, पर वो मेरे अन्नू जैसी नहीं लगी। बहुत टूटी हुई थी, बहुत उदास। मुझे पता लगाना पड़ेगा। करण ने गंभीर होकर कहा, ठीक है मैं पता करूंगा, लेकिन पहले तो सब बता, हुआ क्या था? आदित्य ने सब कुछ डिटेल में सुना दिया। करण थोड़ा चिढ़कर बोला, यार हर बार बच्चों की तरह क्यों रो देता है? ये तू नहीं है, तो हमेशा बिंदास रहा है, फिर एक लड़की के चक्कर में तेरी पूरी जिंदगी क्यों बदल गई? आदित्य गहरी आवाज में बोला, जब जिंदगी के हर फैसले तुम पर थोप दिए जाएं तो सब बदल जाता है, और जब तुम्हारी लाइफ के फैसले बिना पूछे लिए जाएं तो क्या लाइफ पहले जैसी रह जाती है? करण चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, आदि अब तू अनन्या के बारे में क्यों जानना चाहता है? सिर्फ 15 दिन बाद तेरी शादी है। अब क्या करेगा ये जानकर कि वो सचमुच अनन्या थी या नहीं, और अगर थी भी तो यहाँ क्यों आई और किसके साथ? मुझे तो लगता है उसने शादी कर ली होगी। आदित्य सुनकर और बेचैन हो गया। करण में बस अनन्या को परेशान हालत में नहीं दे सकता, वो बहुत टूटी हुई लगी। अब तू ही बता, अगर वो सच में मुसीबत में है तो क्या मैं ऐसे ही छोड़ दूं? जहां तक मेरी शादी की बात है, अब तो शायद कोई चमत्कार ही इसे रोक पाएगा, क्योंकि मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर कुछ करना नहीं चाहता और मेरी अन्नू भी कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपने घर वालों से लड़ूं। करण ने सिर हिलाया। ठीक है मैं कोशिश करूंगा सब पता लगाने की। पूरा मामला क्या है? उसने एक फाइल मेज पर रखी। वैसे ही ये देख, याद है वो वही केस है जिसमें फ्रॉड हुआ था, हमारा ही आदमी निकला था, विकास शर्मा। आदित्य ने फाइल उठाई और गहरी आवाज में कहा, ठीक है इस बारे में भी तू देख। ओके सर, करण बोला। आदित्य हल्का हंस पड़ा। तेरा कुछ नहीं हो सकता, और तू ये सर क्यों बोलता है? कितनी बार कहा? आदित्य भी कह ले, कोई दिक्कत नहीं। करण हंसता हुआ बोला, ऑफिस के बाहर तू मेरा दोस्त है, अंदर शर। आदित्य मुस्कुरा कर बोला, चल अब जा काम कर, इतनी देर मेरे सिर पर क्यों चढ़ा हुआ है? करण के जाने के कुछ देर बाद आदित्य अपने केबिन से बाहर आया, क्योंकि उसको कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना था। चलते चलते उसकी नजर अचानक कॉरिडोर के कोने पर पड़ी। वहां अनन्या खड़ी थी,
नीली साड़ी में हल्की हवा उसके बालों को छेड़ रही थी। आदित्य ठिठक गया, दिल की धड़कन रुक सी गई। होठों पर बस एक ही शब्द आया, नीली। वही नीली साड़ी। पल भर में ऑफिस की आवाजें गायब हो गई। अब धुंधला होकर कॉलेज के गार्डन सामने आ गया। गर्म धूप, दोस्ती की हंसी और बीच में खड़ी अनन्या, वही नीली साड़ी पहने। आदित्य उसके पास गया, आंखों में शरारत चमक रही थी। वाह, आज तो कयामत ढा रही है। नीली रंग तुझ पर तो जादू कर रहा है। अनन्या ने उसे घूरा और होठों पर हल्की मुस्कान दबाकर बोली, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं, काम कर लो। आदित्य करीब आकर धीमे स्वर में बोला, तारीफ नहीं करूं तो दिल रह नहीं पाता। तू इस साड़ी में बस जैसे मेरी पूरी दुनिया। अनन्या ने गुस्से में नाटक किया, अगर मैं सुंदर नहीं लगती तो? आदित्य हंसते हुए झुककर उसके कान में फुसफुसाया, तब भी तो मुझे सबसे प्यारी लगेगी, क्योंकि मेरा दिल तुझ चुड़ैल कहकर भी प्यार करता है। अनन्या ने आंखें फैलाकर कहा, क्या मुझे चुड़ैल कहा? रुक, अभी बताती हूँ। वो उसे पकड़ने दौड़ी। दोनों गार्डन में भागने लगे। अनन्या के गाल लाल हो गए थे, हंसी रुक नहीं रही थी। आदित्य उसे चिढ़ाते इधर उधर भागता। आखिरकार अनन्या हाँफती हुई बोली, बस अब मैं सच में जा रही हूँ। तभी आदित्य पीछे से आया और उसे अपनी बाहों में कस लिया। अनन्या चौंक कर उसकी तरफ देखी। सॉरी डार्लिंग, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन क्या सच में मेरी तारीफ तूने इतनी बुरी लगती हूँ? अनन्या की आंखें झुक गई, हल्की मुस्कान के साथ बोली, बुरी नहीं लगती, बस छुपाना मुश्किल हो जाता है। आदित्य ने उसके चेहरे को हल्के से अपनी हथेलियों में लिया और दोनों की सांसें आपस में आकर एक दूसरे में खो गई। पलों के लिए चारों तरफ की दुनिया रुक गई और तभी सब कुछ धुंधला होने लगा। हंसी की आवाजें गायब हो गई, गार्डन ओझल हो गया। आदित्य झटके में होश में आया और फिर से ऑफिस के कॉरिडोर में खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा। अनन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, ये यादें मुझे हर बार वहीं खींच ले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ काव्या का घर। दोपहर का वक्त था, घर में हलचल थी। कोई लिस्ट बना रहा था, कोई फोन पर शॉपिंग कर रहा था, लेकिन काव्या अपने कमरे में अकेली खिड़की के पास बैठी थी। उसकी नजरें बाहर थी, पर दिल कहीं और भटक रहा था। हाथों में वही अंगूठी थी जिससे वो बार बार उतार कर फिर पहन लेती। उसके मन में हजार सवाल घूम रहे थे। क्या मैं इस शादी को अपना पाऊंगी? और अगर आदित्य को ये सच्चाई पता चल गई कि मैं पहले ही किसी और के साथ एक रात गुजार चुकी हूँ, तो क्या वो मुझे अपनाएगा? और वो आदमी जिसने उस रात मेरे साथ जबरदस्ती की, अगर वो अचानक सामने आ गया और मेरी बदनामी कर दी, तो क्या तब भी सब लोग मुझसे उतना ही प्यार करेंगे जितना आज करते हैं, या फिर सबकी नजरें मुझ पर घिन से भर जाएंगी? उसके दिमाग में अचानक एक धुंधली याद कौंधी। डांस फ्लोर पर तेज रोशनी, शराब की गंध और रिया का हाथ खींचते हुए कहना, चलना काव्या, थोड़ा एंजॉय कर। फिर वो पल जब सब धुंधला हो गया था और अगले दिन आंख खुली तो सब बदल चुका था। काव्या ने आंख बंद कर ली, जैसे वो यादें मिटा देना चाहती हो। काश काश उस दिन मैं रिया के साथ वहां ना जाती, ना ड्रिंक करती, तो ये सब कभी नहीं होता। मैं कैसे जीऊंगी जिंदगी भर इस बोझ के साथ? काव्या की आंखें भर आई। तभी अचानक रिया कमरे में आ गई और हंसते हुए बोली, ओ मैडम, तो फिर से यहाँ बैठकर खिड़की को क्यों ताक रही है? शादी तेरी हो रही है या किसी और की? बाकी सब तो मस्ती कर रहे हैं और तू ऐसे लग रही है जैसे किसी ने सारी खुशियां छीन ली हो। काव्या हल्की मुस्कुराई, मगर आंखों में वही उदासी थी। बस ऐसे ही रिया पास आकर उसके बगल में बैठ गई। देख काव्या, तुझसे मजाक तो हर वक्त कर सकती हूँ, लेकिन तेरी चुप भी मुझे डरा देती है। तू खुश क्यों नहीं है? क्या आदित्य से बात हुई? काव्या ने सिर झुका लिया।
नहीं, बात करने का मन नहीं करता, मतलब एंगेजमेंट हुई 8 दिन हो गए हैं। ऐसे घड़ी में तो लड़कियां अपने फ्यूचर हस्बैंड से हर छोटी बड़ी बात शेयर करती है, सपने देखती है, और तू क्यों इतना दूर दूर रह रही है? काव्या की आंखों में आंसू झलक पड़े। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, रिया, कभी कभी लगता है कि ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए था। मैं बस पीछे लौट कर जाना चाहती हूँ, वहाँ जहाँ सब नॉर्मल था। रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, काव्या, क्या चल रहा है तेरे दिल में? मैं तेरी सबसे पक्की दोस्त हूँ, तू मुझसे भी छुपाएगी? देख, डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अकेले रखने से और बढ़ जाता है। कम से कम बोलकर बांट तो ले। काव्या फूट पड़ी, आंसू उसकी आंखों में बहने लगे। बस इतना समझ ले, मैं बहुत डर रही हूँ। रिया ने नरमी से पूछा, किससे डर रही है? आदित्य से, इस शादी से, या खुद से? काव्या चुप रही, फिर आंसू गिरते रहे। रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। रो मत पगली, जो भी होगा मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तू अकेली नहीं है। थोड़ी देर तक दोनों चुप बैठी रहीं, फिर रिया ने हल्का सा मजाक किया, वैसे ध्यान रखना, अगर ऐसी ही रोती रही ना तो शादी से पहले ही तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। फिर जीजा जी सोचेंगे, ये कौन सी भूतनी मेरी दुल्हन बनकर आ गई है। काव्या ने आंसुओं के बीच हंसने की कोशिश की। कमरे में चुप्पी थी, मगर इस बार उसके दिल में को थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि उसे पता था कि रिया सचमुच उसके साथ है। रिया के मजाक पर काव्या हल्का सा मुस्कुराई रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। काव्या की मम्मी अंदर आए। क्या चल रहा है यहाँ? दोनों बहनें बैठकर राज फोड़ रही हो क्या? चलो नीचे आ जाओ, डिनर तैयार है, सब इंतजार कर रहे हैं। रिया ने नखरे से कहा, आंटी आप भी ना, हम तो बस बातें कर रहे थे। वैसे खाने में क्या है? कहीं फिर से लौकी तो नहीं बनाई आपने? मम्मी ने भवें चढ़ाकर पर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो लौकी में क्या बुराई है, सेहत के लिए अच्छी होती। रिया हंसकर बोली, अरे आंटी, सेहत आपकी अच्छी हो रही है, हमारी तो जान निकल जाती है। काव्या हल्के से हंस पड़ी। मम्मी ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो चैन की सांस ली। बस यही तो चाहिए मेरी बिटिया, ऐसी ही हंसती रहे। चलो अब नीचे। तीनों नीचे आ गए। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा था। पापा अखबार समेट रहे थे, दादी नमक मिर्च पर बहस कर रही थी, और भाई मोबाइल में गेम खेल रहा था। पापा मुस्कुराकर बोले, आ गई हमारी होने वाली दुल्हन, आज तो रोटी तू ही बेलना, देखते हैं दूल्हा खुश होता है या नहीं। रिया तुरंत बीच में बोल पड़ी, अंकल जी, फिर तो शादी कैंसिल हो जाएगी। मैंने तो काव्या को कभी बेलते नहीं देखा। सब जोर से हंस पड़े। काव्या ने शर्माते हुए मम्मी की ओर देखा। मम्मी प्यार से बोली, कोई काम करने की जरूरत नहीं है इसे, जब चाहेगी सीख लेगी, अभी तो इसे सिर्फ खुश रहना है। दादी नकली गुस्से में बोली, हाँ हाँ, खुश रहने दो, फिर शादी के बाद सब पता चलेगा। रिया शरारती अंदाज में काव्या को आंख मारकर बोली, दादी आप भी ना, शादी के बाद जीजा जी को पता चलेगा असली सरप्राइज क्या है। वैसे आंटी, आपने आदित्य जीजा जी को बताया कि काव्या खाना सिर्फ ऑर्डर करना जानती है, बनाना नहीं? सब जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। काव्या का चेहरा लाल हो गया। वो शर्म से चुप हो गई। भाई मजाक उड़ाते हुए बोला, ओहो जीजा जी तो फंस गए, शादी के बाद रोज रोज बाहर का खाना खाना पड़ेगा। पापा हंसते हुए बोले, चलो कोई बात नहीं, आदित्य इतना भी कमजोर नहीं है, दूल्हे का थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हॉल में रौनक और ठहकों में भरी महफिल थी। काव्या सबकी हंसी सुनते सुनते कुछ पल को अपना सारा डर भूल गई। डिनर खत्म होते ही सब हंसते बोलते अपने अपने कमरे में चले गए। रिया भी जाते जाते बोल गई, सो जा पगली, वरना कल फिर पांडा जैसी आंखें लेकर घूमेगी। काव्या ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में
हल्की सी रोशनी थी, खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। उसकी नजर फिर से उसी अंगूठी पर टिक गई। धीरे धीरे अंगूठी को उंगली से उतार कर उसने हथेली पर रख लिया और देर तक देखती रही। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। दिल के अंदर डर का तूफान था, बाहर की हंसी खुशी के ठीक उलट। वो तकिए पर सिर रख कर लेट गई। आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ब खुद बहते गए। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थी। धीरे धीरे नींद में अपनी बाहों में लिया, लेकिन उसके दिल में वो सवाल अब भी अनुत्तरित थे। क्या आदित्य उसकी सच्चाई जानकर भी उसका साथ देगा? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।